जय श्री राम दोस्तों। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महाराज जी कालीचरण जी द्वारा दिया गया बयान देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां तक कि उनको बिना बताए, बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी भी हो गई मध्य प्रदेश के खजुराहो से। तो भूपी जी, पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं, आपके वहां पे जो नक्सलवाद है, आपसे उससे लड़ने में तो ना काम हो, दूसरे प्रदेशों से गिरफ्तारियां करते डोल रहे हो। आप अपनी पुलिस को थोड़ा सा वहां पे भी लगा के उस चीज को हैंडल कर लीजिए। दूसरी बात पे आते हैं, महाराज जी ने गाली एक व्यक्ति को दी, देश को नहीं। देश के खिलाफ कोई बयान नहीं है। गांधी एक व्यक्ति है, भगवान नहीं। और यहां तो हमारे देवी देवताओं को गाली, उनकी नग्न फोटो प्रचार करने वाले, उनकी नग्न फोटो फैलाने वाले लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और उनका एक बड़ा भाई आके, बड़ा मियां आके यूपी में बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले से बड़ा बोल रहा है आके कि जब योगी मठ चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। ये खुलेआम धमकी है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई कर देंगे तो ये छाती पीट पीट के रोड पर मर जाएंगे, बोलेंगे साहब केंद्र सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, घमंडी सरकार है, हिटलरशाही चला रही है, लोकतंत्र को कुचल रही है। अच्छा, उनके लिए लोकतंत्र है, हमारे साधु संतों के लिए लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हमारा आर्टिकल 19 तुम्हारे पिछवाड़े में चला जाता है। कहां चला जाता है हमारा आर्टिकल 19? कहां चला जाता है? हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। और फिर एक बात बता दी हमने, सीधी सी बात है, गांधी को हमारे ऊपर थोप क्यों रहे हो? अरे जिसकी मर्जी है, जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। और फिर देश में एक चुनी हुई सरकार है, देश एक लोकतंत्र का देश है, यहाँ पे वोटिंग से सारी चीजें डिसीजन लिए जाते हैं। वोटिंग करा लो, गांधी और गोडसे में फैसला हो जाएगा। और तुम्हारे पास एक एविडेंस नहीं है जो कि राष्ट्रपिता उसे साबित करता हो गांधी को, एक एविडेंस नहीं है। लेकिन फिर भी गीत गाए जा रहे हो, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किस चीज का होता है? किसी और भी राष्ट्र का कोई पिता है? राष्ट्र के पुत्र होते हैं जो अपने खून से इस जमीन को सींचते हैं, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। बॉर्डर पर जाके देखो, जाके आके अपने यहां से जो आप जो अय्यासी वाली जिंदगी जी रहे हो, हमारे टैक्स के पैसे से बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता पल रहे हैं और वो देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि महबूबा मुफ्ती हमारे टैक्स के पैसे से पल रही है और देश को तोड़ने की बात करती है, पाकिस्तान से बात करने की बात करती है, और देश में तिरंगा ना उठाने वाले की कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, इस तरीके की बात करती है। वहां पे तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। वहां पे उसका आर्टिकल 19 याद रहता है तुम्हें, उसका मौलिक अधिकार है। देश के खिलाफ बोलना मौलिक अधिकार है, एक व्यक्ति के खिलाफ बोलना उसका मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। किस तरीके की लीला चला रहे हो? और ये सब आपको क्या लग रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये कानून को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना तो वीर सावरकर को जानते हैं जो काला पानी की सजा झेली, बहुत सारे योगदान, बहुत सारे लोगों ने शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। उन्हें तो लगता है कि देश एक चरखे से आजाद हुआ है। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलाई, समस्या की जड़ वहां है। उन्हें तो ये लगता है कि देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलाई, समस्या की जड़ वो है। ये उस परिवार को खुश करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं। हिंदू धर्म को मिटाने की, हिंदू धर्म के साधु संतों की इस तरीके की इंसल्ट करना, उनकी बदनामी करना, उनको टॉर्चर करना। अगर कोई हिंदू धर्म के लिए बोल रहा है तो उसे टॉर्चर करने का काम क्यों कर रहे हो? कर्नल प्रोहित, उनके साथ वाले, जब तुम्हें वो वाली सारी घटनाएं याद है, जब हिंदू टेरर आपने घोषित किया था, उसमें आप असफल हो गए, उसमें क्लीन चिट मिल गई, उन सारे लोगों को उनकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी सिर्फ अपने वोट बैंकों को खुश करने के लिए। और मुसलमानों, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी आपने कि पाकिस्तान के इसमें कोई हाथ नहीं है। और तुम्हारी सरकार थी जो कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और गांधी फैमिली को कुछ लोग अब मंदिर जा रहे हैं, गांधी फैमिली वाले, और हिंदुत्व की दोनों की परिभाषा बता रहे हैं। गजब की लीला चला रहे हो आप। कौन सी लीला से आप देश की कौन सी दिशा देना चाहते हो? और देश के कांग्रेस के कुछ चाटुकार, देश में कांग्रेस की कुछ चाटुकार अपने राजनीतिक कैरियर को बनाने के लिए, अपने राजनीतिक कैरियर को, भविष्य को बनाने के लिए उस हद तक देश के
जितने भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, हिंदुत्व के लिए लिखते हैं, हिंदुत्व के लिए बोलते हैं, वो एक ट्रेंड चलाएं और महाराज जी के समर्थन में आए और महाराज जी के समर्थन में वीडियोस बनाएं, उनके एक सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाए, जिससे कि ये जो हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति, हमारे संतों को टॉर्चर करने की कहानी, इनके टॉर्चर करके एक परिवार को खुश करने की परंपरा, ये दोबारा से कोई और ना बनाए, नहीं तो ये परंपरा बन जाएगी। इसलिए सारे लोग सोशल मीडिया पर आकर ट्रेंड चलाएं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के चाटुकारों को और जी हजूरी करने वालों को अच्छे से जवाब मिले और उन पर दबाव बने। जय श्री राम जी, रोम रोम जी।